अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है नाजरीन, और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी कि अडयाला जेल में आज बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात का दिन था। ताहम सूरत हाल तवक्कात के बरक्स सामने आई है। कहा तो ये जा रहा है कि साल का एंड था, हो सकता है कि 2025 का एंड था, हुकूमत को रहम आ जाए और एक मुलाकात जो है, आखिरी मुलाकात वो करवा दी जाए उनकी फैमिली से, उनके वकला से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीटीआई की जानिब से 6 वकला पर मुश्तमिल फहरिस्त भी जेल हुकाम को अरसाल की गई थी। हुकाम की जानिब से फैमिली और वकला समेत किसी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर अलीमा खान ने अडयाला जेल की जानिब पैदल मार्च जो है वो शुरू किया। सूरत हाल के पेश नजर अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पीटीआई रहनुमा फरत अब्बास के मुताबिक अडयाला जेल के बाहर कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। ऐसा क्या हो गया कि कर्फ्यू जैसी सूरत हाल जो है उसका सामना करना पड़ा। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूं। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए और साहिब इक़्तिदार को हालात के तकाज़ों को समझते हुए लचक का मुजाहरा भी करना होगा। यह तो था प्रोग्राम का पहला हिस्सा, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। क्या ये मुलाकात जो है मुज़ाकरात के बाद होगी, इस पर भी बात होगी। जहां फरीकैन के दरमियान पसे पर्दा राब्ते की इतलात हैं, तो ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की जानिब से महमूद खान अचकज़ई की हुकूमती पैगाम पहुंचाया गया है, जिसमें बताया गया है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए राब्ता करेगी। इसी तनाजुर में स्पीकर कौमी असम्बली और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान भी राब्ता हुआ है और आज अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए मतलूबा दस्तावेजात फराहम किए जाने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा और पीटीआई रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान बने हुए हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे तारिक सुमेर साहब, शकील करार साहब, असगर चौधरी साहब और उन्हीं के साथ ही सगीर चौधरी साहब भी तशरीफ फरमा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए। और तारिक सुमेर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। बानी पीटीआई से आज मुलाकात का दिन था और यही समझा जा रहा था कि एक आखिरी मुलाकात, मतलब इस साल की जो 2025 की आखिरी मुलाकात है वो करवा दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या समझते हैं कि मतलब ये मुलाकात, जैसे आप भी हमारे प्रोग्राम में बहुत मरतबा बात कर चुके हैं कि मुलाकात करवाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही बड़ा मसला जो है वो बना दिया गया है। जी शुक्रिया आकाशा। आप जैसा कि मैं आपके प्रोग्रामों में बताता रहा हूँ मुसलसल, और मैंने आपको बताया था सुहेल अफरीदी साहब की 10 बार 12 बार जाएंगे मुलाकात नहीं होगी, और उज़मा खान की मुलाकात कराई गई थी, बैरिस्टर गौहर की गारंटी पे हुई थी, सरदार एयाज सादिक साहब स्पीकर और 2 फेडरल मिनिस्टर्स बीच में पड़े थे, और गारंटी दी गई थी कि कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे मामलात ख़राब हों। और उसके बाद जो कुछ हुआ, इंडियन मीडिया पे इंटरव्यूज़ आए, फिर ट्वीट आया, फिर वो जहनी मरीज़ का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, फिर DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, तो हालात बड़े एक रूज पे पहुँचे, ख़राबी हुई बड़ी सूरत हाल में। और मैंने गुज़श्ता दिनों एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया था कि मुज़ाकरात की भीख मांगते हैं पीटीआई की क़यादत जो बाहर है, और आज वही फ़िक्रा इस्तेमाल किया है बैरिस्टर गौहर ने प्रेस टॉक के दौरान, और मुझ पर बड़ी चढ़ाई की गई थी कि आप कैसे, ये कहाँ से अख़ज़ कर लिया आपने। तो मैं पर्सनल गुफ्तगू तो किसी लीडर के साथ जो होती है उसका पूरा मतन नहीं बता सकता होता, क्योंकि एक बतौर साफ़ी हमारा फ़र्ज़ होता है ज़राए का को प्रोटेक्ट करना और ख़बर उसमें से देना। तो मैं बार बार वही कहता हूँ, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि अब रिहाई से मुलाकात तक की, पहले रिहाई की बात होती थी, अब मुलाकात के हालात इस नहज पे पहुँचा दिए गए हैं या पहुँच गए हैं, क्योंकि इनकी अपनी गलतियाँ हैं। हालात किसकी जानिब से पहुँचाए गए हैं? पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उसकी जानिब से। जी, मौजूदा क़यादत और सोशल मीडिया हैंडलर्स और फैमिली। सोशल मीडिया अब इनके इख्तियार में तो सब कुछ नहीं है ना? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल टोटल इख्तियार में, आप छोड़ दें। जो बानी पीटीआई का ट्वीट वेट होता है वो कौन करता है? कोई कमेटी नहीं करती, सलमान अकरम राजा करता है। मैं दावे से ये बात कर रहा हूँ, इसकी सलमान अकरम राजा अगर तहदीद करें तो मैं फिर आगे चल के पूरी डिटेल भी बताऊँगा कि किस तरीके से जो भी बात आती है बानी पीटीआई से मुलाकात करके आते हैं तो एक ट्वीट का मैसेज आता है और ड्राफ्टिंग होती है उस ट्वीट की। सलमान अकरम राजा इतने सीनियर वकील हैं, उन्हें नहीं पता कि भाई ये अल्फाज हम डाल रहे हैं इस ट्वीट में तो उसके क्या असरात पड़ेंगे, क्या उसकी। बिल्कुल पक्की, आपको मैं बताऊंगा प्रोग्राम के बाद, बंदे को बता दूंगा आपको आगे। प्रोग्राम में ना पूछे ना सारी बातें। फिर वो गौहर साहब ने आज कहा कि जी 2025 जो है अपना
तनाव का था, सज़ाओं का साल आखिरी महीना यानी दिसंबर साबित हुआ, और वो कहते हैं कि 2026 में हम दाखिल होने वाले हैं, लगता है ये साल भी सज़ाओं का होगा। तो ये उन्होंने बड़ी अहम बात की है कि वो बतौर वकील कर रहे हैं या बतौर सियासी कारकुन कर रहे हैं कि जी उन्हें कोई नज़र आ रहा है कि क्या होना है। अब बात यह है कि मुलाकात अब कोई भी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कि किसी की मुलाकात कराई जाए। तो मैं तो हुकूमत को यही मशवरा दूंगा कि बैरिस्टर गौर एक संजीदा रहनुमा है और हुकूमत के साथ राब्ते में भी रहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में रहते हैं। इन्हीं राब्तों की वजह से पार्टी के बाद रहनुमा उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो रास्ता अगर कहीं से निकलेगा, कोई निकालेगा पीटीआई के लिए, तो बैरिस्टर गौर ही निकालेगा आगे चल के, और वही निकाल सकता कोई निकाल और कोई नहीं, सिंसियर नहीं है। और बैरिस्टर गौर पर एतमाद करें और बैरिस्टर गौर की ट्रोलिंग न किया करें, बैरिस्टर गौर के इख्तियारात को चैलेंज ना करें। और अलीमा खान जो हैं वो बात होती है, अलीमा खान इन पे ट्रस्ट नहीं करती, ये अलीमा खान पे ट्रस्ट नहीं करते। अलीमा खान साहिबा ने सलमान अकरम राजा को अपॉइंट कराया, और सलमान अकरम राजा जितने लोग लाहौर लेकर आए वो सबको पता है, अकेले ही घूम फिर रहे थे सीएम के साथ, बाकी वो उनके मामलात हैं। तो पार्टी के अंदर बानी पीटीआई आजकल जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं उनमें से सलमान अकरम राजा भी जो हैं वो एक हैं। शकील करार साहब, क्या समझते हैं कि आज मुलाकात का दिन था और एक्सपेक्टेशंस जो थी हमारी भी, और इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए ज़राए के मुताबिक कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि मुलाकात जो है हो जाएगी, साल का एंड है, सो मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन वो हमने देखा कि अडयाला जेल के बाहर कंटेनर्स हैं, पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई। ऐसा क्या था जिसकी वजह से सारे हालात जो हैं पेश आए? हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखते हैं कि जेल से सियासी फैसलों की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और क्या ये समझते हैं कि क्या ये मौक़िफ़ आईनी दायरे में आता है या हुकूमत अपोजिशन पर प्रेशर डाल रही है, जबकि हम देखते हैं कि माजी में भी जेल से बहुत बड़े बड़े सियासी फैसले होते रहे हैं? थैंक यू आकाशा। देखिए, पहले ही बात तो है कि मैं तारक सुमैर साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि जैसा कि ये आपको इन्होंने इंकशाफात करते आए हैं या रिपोर्ट करते आए हैं, तो मनसूबा इनके इल्म में भी था कि मुलाकात नहीं करानी है, तो वो मुलाकात नहीं होनी थी, आज भी नहीं होनी थी। तारक सुमैर साहब तो पता है एडवांस खबर लेके आते हैं, उन्होंने बता दिया था आपको पहले ही। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि भीख मांगनी है, तो वो पूरा फ़िक्रा जो रिकॉर्ड पर मौजूद है उसको अगर आप ऑनर कर देंगे तो मेरा ख्याल है कोई सर हम चाहते हैं आप ही बता दें, पीटीआई को कोई मेडल नहीं मिल जाना है। उनके जो लफ्ज़ था बैरिस्टर गौर का कि हालात बदलने के लिए मैं मुलाकात की भीख मांगता हूँ, यानी कि वो अपनी मुलाकात या खान से मिलने की खाली बात नहीं कर रहे, वो हालात बदलने की बात कर रहे हैं। यानी कि हुकूमत का जो चाह रही है, मुज़ाकरात क्या करना चाह रही है, तो उसी को आगे लेके चल रही है। उसके बावजूद वो मुलाकात नहीं करा रहे हैं, तो ये सिर्फ खौफ है उनका अंदर का, कोई ऐसी बात ना हो जाए, खान कोई पैगाम ना भेज दे, क्योंकि फिर बैरिस्टर गौर अगर अकेला मिल के भी आए तो उनको जो पैगाम मिलेगा वो उन्होंने एज इट इज़ बाहर ला के पहुँचाना है, जिसको भी देना है, चाहे उनकी अपनी पीटीआई के लोग हैं, हुकूमत के लोग हैं, जो भी हैं। जो फैसला करना खान साहब ने करना है, बैरिस्टर गौर या किसी और के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं अगर पूछा जाए तो, और चीज़ों को उस तरह पेश करें कि हालात दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए मैं मुलाकात की भीख मांग रहा हूँ। तो इस हद तक वो चले गए हुकूमत के लिए, मतलब चाह रहे हैं कि वो बेहतरी आ जाए, लेकिन वो नहीं करा रहे, तो अपना नुकसान कर रहे हैं। हम भी ये बात करते आ रहे हैं कि हुकूमत तो खुद ऐसे मौके फराम करती है और ऐसे चीज़ों को बनाती है कि पीटीआई को फिर मीडिया को कवरेज देना पड़ती है। जब आप कर्फ्यू का सामान लगाएंगे, दुकानें बंद करेंगे, तो वहाँ सैकड़ों दुकानदार भी चीखे मारेंगे, वो भी डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को खुद एक मौका दे रहे हैं कि वो एक ख़बर बन जाए या डिस्कस होना शुरू हो जाए, तो फिर तो आपकी हार है, आपकी जीत नहीं है। आप क्या समझते हैं, इनको बार बार रोक के और उनको मौका फराहम कर देना। मीडिया को चाहिए खबर, चाहे वो पानी फेंकने की खबर हो, पथराव की हो, कर्फ्यू की हो, जो भी हो, तो मीडिया तो उसको हाईलाइट करेगा। आप खाली बानी पीटीआई का नाम लेने पर पाबंदी होगी, बाकी चीज़ों पर पाबंदी नहीं हो तो इस तरह चलेगा। इंटरनेशनल मीडिया भी उठाएगा, लोकल मीडिया भी उसको उठाएगा, और सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर डॉलर कमा रहे हैं और खा रहे हैं। तो आप ऐसे हालात क्यों पैदा करते हैं? मुलाकात करा के देने में हर्ज किया, अगर नहीं करानी है तो वाज़े ऐलान कर दें कि अगले 6 साल तक, 5 साल तक, 20 साल, जब तक सज़ा है मुलाकात नहीं हो सकती, कोई केस नहीं होता, कोई उनका शक्ल नहीं देख सकता, बात खत्म हो जाएगी। फिर कोई अडाल जेल जाएगा, कोई वहाँ पर कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ेगा कि चंद अफराद के लिए वहाँ पर आप सैकड़ों एहलकार लगा देते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वहाँ खड़े रहते हैं। तो उनके जो एहलकार है पुलिस के, उनकी भी ज़िंदगी आसान कर दें, या रहम कर दें उन पे ऊपर भी, कि इस तरह की बार बार सिक्योरिटी ऐसे लगाई जाती है जैसे वो कोई बम लेके आ रहे हैं, कोई चरस लेके आ रहे हैं, अस्तर लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, वो किस चीज़ का डर रहा है? एक आध आदमी को मुलाकात करा दे, बहन की कराई थी, इनकी भी करा दे, गारंटी किस चीज़ की है?
एग्जैक्टली मुलाकात किस चीज़ की है। आप फिर वही बात आती है कि अगर आप करें तो वो बात दुरुस्त होती है, दूसरा बोले झूठ होता है कि सियासत तो आप भी कर रहे हैं ना। जब मुज़ाकरात आप कह रहे हैं कि जी दावत दी और मुलाकात का पॉजिटिव उनको जवाब मिला पीटीआई से, तो फिर मुज़रा बयानात क्यों दे रहे हैं, क्यों इस मुज़ाकरात को सबताज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कल भी कह रहे थे, परसों भी कह रहे थे कि मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो दोनों जानिब से पॉजिटिव रद्दमल आना चाहिए, किसी एक जमात की तरफ से नहीं। जब तक दोनों तरफ से नहीं आएगा ये बात आगे नहीं बढ़ेगी और ख़राब होगी। अगर यहाँ आप बात करते हैं कि जी सियासी बयान, तो सियासी बयान तो आप भी दे रहे हैं। आज कितने वज़रा ने मुज़ाकरात की बात की और पीटीआई पर तनकीद की है, तो उससे फिर पीटीआई वाले भी तनकीद का जवाब देंगे ना, फिर आपको गुस्सा आएगा, आपको बुरा लगेगा। एक्शन का डेफिनेटली रिएक्शन जो है वो तो सामने आएगा ही। सगीर चौधरी साहब क्या समझते हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपके सामने रखूंगी कि आज मुलाकात का दिन था, एक मुलाकात जो है एक्सपेक्टेशन थी कि करवा दी जाएगी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई है। उसके साथ हम देखते हैं कि मेरा जो आपसे सवाल है 2025 में क्या समझते हैं कि कितनी बानी पीटीआई से कौन कौन से खास लोगों ने मुलाकातें की हैं, और उन मुलाकातों के बाद कौन से सियासी हालात जो है वो ख़राब हुए जिसकी वजह से आज ये दिन जो है बानी पीटीआई को या पीटीआई क़यादत को इस वक्त या पीटीआई जो जमात है उसको देखने पड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। अच्छा देखें, मैं आपको कुछ हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता हूँ मुलाकातों के हवाले से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मैं जो है वो हक़ाइक़ से हट के बात नहीं करूँगा, और जो एक अदालती तरीक़ाकार है उस पर आज मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसमें इख्तिसार के साथ बताऊँगा। ये 26 मार्च 2025 26 मार्च 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने, जिसमें उस वक्त के कायम काम चीफ़ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब, अब वो मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस हो गए हैं, वो थे, और इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे और जस्टिस आज़म खान साहब थे। इन पर मुश्तमिल बेंच ने फ़ैसला दिया था कि बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात होगी, और मुलाकात जो है वो जेल मैनुअल के मुताबिक होगी, और उसमें उनके जो ब्लड रिलेशन है, जिसमें उनकी बहनें मुलाकात करती हैं, लाजमी बात है, वो करेंगी, और उनके वकला करेंगे, और उसके अलावा अगर कोई सियासी शख्सियत करना चाहे तो वो लिस्ट में नाम दे सकती है। ये इतना बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि अदालत का हुक्म मौजूद है, ठीक है, मुलाकात नहीं हो रही। ठीक हो गया, इसकी कोई समझ नहीं आ रही क्यों नहीं हो रही। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला मैं आपको बता रहा हूँ। किसी लोअर कोर्ट का और उसकी खिलाफवर्जी हमारे सामने मैं किसी लोअर कोर्ट का फैसला नहीं बता रहा आपको, किसी एसी या मैजिस्ट्रेट का कोई हुक्म नहीं सुना रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मौजूद हैं, उन्होंने 26 मार्च को ये फैसला दिया, ठीक है, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला बंद हो गया। उसके बाद फिर अलीमा खान की जानिब से 28 नवंबर को तंग आकर कंटेम्प्ट में जो है वो उन्होंने जाके एक दरख्वास्त दायर की कि मुलाकातों का सिलसिला बंद हो चुका है, और फिर उसका भी सुन लें कि वो कंटेम्प्ट जो है, जो दरख्वास्त दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो आज भी ज़ेर समाअत है, और उसमें फ़रीक को बनाया गया, उसमें जेल सुपरडेंट को फ़रीक बनाया गया है, SHO थाना सदर बरूनी जो हैं वो उसमें फ़रीक हैं, इसके अलावा वफाकी सेक्रेटरी हैं दाखिला वो इसमें हैं, इसके अलावा पंजाब होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं वो इसमें फ़रीक हैं। नोटिस भेज दिए गए, समातें चल रही हैं, और फ़ैसला क्या हुआ, 0, डिसीजन क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो अब फिर वो जाते हैं, जाके अदालत के वो जेल के बाहर भी ना जाएँ तो वो कहाँ पे जाएँ, ज़रा वो मुकाम बता दें कि वो कहाँ पे जाके अपना छोटा मोटा एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएं। रात को आप उन पे वाटर कैनन और शावरिंग करते हैं। ये तो थी अदालत की, जो अदालत का डिसीजन मौजूद है। मैं कहता हूँ कि इससे बदतरीन मिसाल जो है हुकूमत की अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करवाने की मौजूद नहीं है या मिलती नहीं है तारीख में, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है और आप मुलाकात नहीं करवा रहे, नंबर 1। और मुलाकात किससे नहीं हो रही, उसमें एक आपके पाकिस्तान के सूबे का वज़ीर आला है, 10 मरतबा वो वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन उनसे कोई मुलाकात नहीं है। वज़ीर आला मुंतखब वज़ीर आला हैं, ठीक है, और मुंतखब होकर आए हैं वो। अच्छा जी, 870 मुलाकातें पहले आपने करवा दी, ठीक है, तो 870 जब मुलाकातें करवा दी गई
और फिर आखिर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि जी ये तो वहाँ पे सियासी टॉक हो जाती है, बाहर हालांकि आके इससे मीडिया पहले टॉक होती भी है। बहुत सारे तो भाई फैसले, सियासी फैसले 870 होते रहे हैं मुलाकातों जेल में से। अगर कुछ नहीं बिगड़ा या आपको ये ख्याल नहीं आया हुकूमत को कि इतनी मुलाकातें आपने उनसे उनकी करवा दी हैं, असेंबली में आपने शोर भी डाला, और तो अब मुलाकात अचानक बंद क्यों कर दी गई? इसकी कोई मंतक समझ में नहीं आ रही कि आप 870 मुलाकातें हुई हैं जो कि एक रिकॉर्ड है, और वो अगस्त 2023 में वो असीर हुए थे, पहले वो अटक और उसके बाद सितंबर में फिर उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था। और जो अदाद-ओ-शुमार बनते हैं तकरीबन 2 साल 4 माह, यानी कि टोटल 28 माह उनको इस वक्त जो है वो अडयाला जेल में हो चुके हैं। लेकिन उनकी मुलाकात ना करवाना ये अदालत की तौहीन है, और वो भी एक बड़ी अदालत की। तो मैं कहता हूँ कि ये 26, 27वीं, 28वीं जो आइनी तरमीम आएगी उसका क्या फ़ायदा? अगर आपने अमल दरामद नहीं करवाना, अमल दरामद किसने करवाना होता है? हुकूमत के इदारों ने करवाना होता है ना। अदालत ने खुद जाके अमल दरामद करवाना है, ये लार्जर बेंच है वो खुद जाएगा उधर, अदालत तो नहीं जाती ना। तो ये देखना है जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे हैं, यानी हुकूमत के अंडर हैं वो। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ चुका है असगर चौधरी साहब। आपसे सवाल यही है कि आज एक मुलाकात जो है वो होनी थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद हम देखते हैं कि अलीमा खान ने आज अडयाला जेल की तरफ पैदल मार्च जो है वो शुरू कर दिया। उसके साथ हम देखते हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद भी वहाँ पर जमा है। क्या ये एहतजाज पुरअमन रहेगा, या हुकूमत जो है वो चाहती है कि कुछ बड़ा हो जिसके बाद कुछ सख्त किस्म के जो फैसले वो किए जाए? जी बिल्कुल काशा, आपने अपने सवाल में ही बिल्कुल जवाब दे दिया है, और यही हुकूमत के दिल में है, और बड़े अरसे से ये हुकूमत के दिल में है कि चलें पीटीआई एक दफ़ा फिर वो 26 नवंबर की तरह निकले और हम उसे पहले मौका दें, उकसाएं, वो ऐसा काम करे, और उसके बाद फिर कहें नहीं जी चूँकि वो हमने जो कुछ मरीद के वालों के साथ किया है वही हम पीटीआई के साथ करेंगे, चूँकि पीटीआई मुल्क दुश्मन है। और पहले ही आप कह तो चुके हैं जनाब, सर्टिफिकेट तो आप पहले ही तकसीम कर चुके हैं, सिक्योरिटी रिस्क तो आप पहले ही करार दे चुके हैं, ये भी कह चुके बड़ी बड़ी आप दावे कर चुके हैं कि मुल्क दुश्मन नासिर के साथ उनके राब्ते भी हैं। देखें ज़रा अगर आप थोड़ा सा तारीख़ में जाएँ तो जो इस मनसब के ऊपर पहले बैठे हुए थे ना, जो आज अडयाला जेल में हैं जनाब तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं, तो उनका लब्बो लहजा बड़ा सख्त होता था इन दो पार्टियों के लिए, बिलखसूस पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए, और बैरून मुल्क जलसा करते थे, मुंह पर हाथ मारते थे, मैं जाऊंगा तो एसीपी उतरवाऊंगा। अच्छा, उनका लब्बो लहजा सख्त था। ये जो बैठे हुए ना अभी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इनका लब्बो लहजा सख्त नहीं है, बड़े नरम अंदाज में बोलते हैं, मुस्करा के बात करते हैं, मगर अमल इनका उतना ही सख्त है। जो काम उस वक्त के वज़ीर आज़म नहीं कर सके थे वो इन्होंने करके दिखा दिए। मतलब मैं अभी सगीर चौधरी साहब ने एक आदाद शुमार दिए, मैं बड़ा हैरान हो गया। तकरीबन 840 दिन बनते हैं उनकी जेल के, अगर हम उसे 28 महीनों को काउंट करें, और 870 मुलाकातें। अच्छा, ये इतने सियाने कि जो कोर्ट रूम में लोग जाते हैं ना मिलने के लिए, इन्होंने उनको भी इस जो डाटा जारी किया वो भी शामिल कर दिए जी कि ये इतने लोग इनसे मिलें। भाई मुलाकात वो होती है जो जेल के अंदर होती है, कोर्ट रूम में जो वकला आपके गए हैं, फैमिली मेम्बर गए हैं, तो उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते कि वो आपकी मुलाकात हुई है। वो कोर्ट रूम में जाके बैठे थे, तो जो एदाद व शुमार, फिर मुर्गन गज़ाएँ, फिर पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने बता दी जी कि ये तो हम दे रहे हैं उन्हें अडयाला जेल के अंदर। चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए आकाशा, जो वज़ीर आज़म हाउस से निकलता है ना, ये ज़रा पाकिस्तान की तारीख़ रही है, पिछले 4-5 वज़ीर आज़म की बिलखसूस अगर हम बात करें तो उसकी अगली मंजिल या अटक किला होता है तो ये अडयाला जेल होती है। थोड़ा सा आज की हुकूमत को भी ये देख लेना चाहिए कि क्योंकि ज़ाहिर है इस मुल्क में पता तो कुछ भी नहीं होता है, कौन कब तक किस के ऊपर है, और अगली मंजिल भी पता है सबको कि हमने कहाँ जाना है। आपने बात की अभी एहतजाज की, दिसंबर की आज 30 तारीख है और मौसम अबर आलूद है, बड़ी तेज़ हवाएं बाहर सर चल रही हैं। वो जो बहनें हैं वो अपने भाई के लिए वहाँ पर गई हैं, और आज यकीन करें मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है बैरिस्टर गौर के इन अल्फाज के ऊपर, चाहे उन्हें जिस सियाक व सबाक में आप उन्हें देखें, परखें, उनका तजिया करें, कि आज वो इस लफ्ज़ तक आ गए। बिल्कुल तारक साहब ठीक कहते हैं, जब परसों के प्रोग्राम में उन्होंने भीख की बात की थी तो हम कह रहे थे कि आप सबूत दें कि आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कब भीख मांगी है मुज़ाकरात की।
आज क्यों मजबूर हुए हैं बैरिस्टर गौर ये बात कहने के ऊपर कि हालात बदलने के लिए मैं मुलाकात की भीख मांगता हूँ? आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर समझते हैं? आप उनके कारकुनों को कमज़ोर समझते हैं? आप उकसा रहे हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन निकलें या सोहेल अफरीदी वो एक कॉल दे, और जब वो दे तो जब वो आएगा तो उस वक्त कहेंगे जी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी इंतशारी पार्टी है। भाई अगर आपकी इतनी मकबूलियत है तो सोहेल अफरीदी ने लाहौर में आपको चैलेंज किया कि आप आएँ, स्टेज में बना के देता हूँ, पेशावर के अंदर आप वहाँ पर जलसा करें, तो आप चैलेंज कबूल करें ना, सियासी मैदान में मुकाबला करें। ये कौन सा तरीका उठा के आपने रखा हुआ है? हरिपुर में जलसा करें, जलसा हरिपुर में भी वो कर लेंगे सर तारक साहब, लेकिन आप उस चैलेंज को कबूल करें ना। बहनों की मुलाकात के ऊपर हमें कल जो कुछ मरियम नवाज साहबा के साथ हुआ था, हमने उस वक्त भी कहा था ये गलत है। फरियाद तालपुर साहबा के साथ जो हुआ उस वक्त भी कहा था ये गलत है। और आज अलीमा खान समेत जो इमरान खान साहब की बहनों के साथ हो रहा है ये भी गलत हो रहा है। खुदा के लिए तारीख को बदलें, साल तो बदलने वाला है। असगर चौधरी साहब आपने कह दिया कि ये गलत हो रहा है। तारिक सुमेर साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी, गलत तो हो रहा है, क्या समझते हैं कि वाकई कुछ ना कुछ गलत कहीं ना कहीं है? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि बात हो रही है कि इस वक्त जैसे आपने कहा कि बैरिस्टर गौर खान ने कहा है कि वो हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे ये चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है कि पीटीआई जो है वो किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहती, एहतजाज नहीं चाहती, कोई दंगा फसाद नहीं चाहती। तो क्या हुकूमत उनको मजबूर कर रही है कि वो इस तरफ कोई कदम जो है वो उठाएं? नहीं, हुकूमत मजबूर कर रही है या नहीं, तो मुलाकात करवा देना, ये तो हम भी यहाँ पे मेरी बात मुकम्मल होने देना मैडम। आपका सवाल आ गया, अब थोड़ा जवाब के लिए भी थोड़ा मुझे टाइम देना। हुकूमत तो जो भी हुकूमत होती है उसका स्टाइल इसी तरह होता है और होना नहीं चाहिए हर हुकूमत का। सर किसका ऐसा हुआ है सर? मैं आपको माजी में बताए ना कौन सी हुकूमत का ऐसा हुआ है? बात सुन लें पहले। चौधरी साहब मैं आप मेहरबानी करें, आपको मैं फिर चाय पिलाऊंगा अच्छी सी, चुप कर। जी तारिक साहब अपना पॉइंट रखिएगा, एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे फिर वो। बात यह है कि बैरिस्टर गौर साहब बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, और मैंने इन्हें एक खिताब दिया हुआ है। एक दफ़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इन्हें सवाल किया तो कुछ इनके लीडर नाराज़ हो गए और वो बड़े खुश हुए, और असगर चौधरी उसके ऐनी शाहिद हैं। पर मैंने सवाल किया कि मुझे आप में झलक नज़र आती है कि आप पीटीआई के शहबाज शरीफ हैं। जी जी। तो लोगों ने समझा कि मैं कोई मजाक उड़ा रहा हूँ, खुदा ना। गौर साहब ने मेरे कान में कुछ बातें की, वो अलग बात है। वो मुज़ाकरात करते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में रहे हैं, हुकूमत के साथ राब्तों में है, स्पीकर सरदार रियाज सादिक साहब के साथ राब्तों में है, और लेकिन पीटीआई के अंदर से लोग जो हार्ड लाइन लेते हैं, कह लें सलमान अकरम राजा कह लें, बाकी चंद लोग कह लें, जी जी, वो इन पर शक करते हैं। और यही मैं बात दोहराऊँगा, 2021 में जब मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट बड़ा तेज़ चलता था और बड़ी तेज़ उसमें फ़िक्रे आते थे, तो वो कुछ अरसे के लिए बंद हुआ था। और कुछ रहनुमा गए लंदन मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने, वहाँ गुफ्तगू हुई तो शहबाज शरीफ के बारे में कुछ बातें कुछ लोगों ने की जो जज्बाती थे। ठीक है, उनके अपने जज्बात होंगे या एजेंडा होगा वो एक अलग। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वो बातें नहीं सुनी, उन पे तवज्जो नहीं दी। यही बात मैं बानी पीटीआई को और उनकी बहनों को कहूँगा कि अगर कोई उनके साथ आके ये बात करता है कि बैरिस्टर गौर कोई सौदाबाजी कर रहे हैं, बाला अपने लिए कर रहे हैं, तो किसी बात पे यकीन न करें। बैरिस्टर गौर पे एतमाद करके देखें। आपकी हुकूमत क्या कर रही है? अगली बात मेरी, बैरिस्टर गौर पे एतमाद करके देखें। अब शहबाज शरीफ पे एतमाद किया था ना नवाज शरीफ ने, तो रास्ते खुले थे ना। तो आपको भी सियासत करनी चाहिए। जब मौलाना फजल रहमान ने आपको ये कहा 26वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त, आपने एग्री भी किया कि हम बाद शिकों पे वोट देंगे। अगर आप उस वक्त वोट देते, मैं मिसाल कोट करूंगा, जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन नहीं तो क्या वोट देते तो आज खान बाहर होता? नहीं, मैं बात बताता हूँ ना, बाहर वोट दी नहीं थी 6 लोगों ने। एक मिनट आपके बात मुकम्मल करने दें। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो जाती, प्राइम मिनिस्टर का राइट है, इख्तियार है, और लेजिस्लेशन भी हो जानी थी। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम गैर मशरूत तौर पे हमायत करते हैं उस कानून की, तमाम पार्टियों ने तकरीबन उसकी हमायत कर दी थी। तो क्यों इनको भी 26वीं तरमीम में चाहिए था कि भाई जब मौलाना साहब तो सॉरी नून लीग पछता रही है कि हमने बाजवा की सपोर्ट क्यों की। वो अलग बात है, पछता नहीं है ना जी, वो तो खुला मानते नहीं, कोई नहीं पछता रहे, वो छोड़ दे उस बात को। किस बात को छोड़ेंगे तारिक सुमेर साहब? हर बात को छोड़ेंगे। ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। असल में मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई इन दोनों। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां फरीकैन के दरमियान पस पर्दा राब्ते की तलात हैं। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की जानिब से महमूद खान अचकज़ई को हुकूमती पैगाम पहुंचाया गया है, जिसमें बताया गया है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए राब्ता करेगी। इसी तनाजुर में स्पीकर कौमी असम्बली और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान भी राब्ता हुआ है और आज अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए मतलूबा दस्तावेजात फराहम किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमती वज़रा और PTI रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर इस वक्त सवालिया निशान बन चुके हैं। तारिक सुमैर साहब, सवालिया निशान की बात हो रही है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि अपोजिशन का रवैया है, तो क्या ये एक सवालिया निशान होगा या आगे चल के कोई मुज़ाकरात आप होते देख रहे हैं? मुज़ाकरात की फ़िलहाल बात हो रही है, नहीं, बयानात चल रहे हैं, दोनों दो तरफा चल रहे हैं। जो आपने ये बात की है कि स्पीकर और अचकज़ई साहब का कोई बराह रास्त रब्ता नहीं हो, ठीक है। रब्ता करते हैं वो डोगर साहब, आमिर डोगर साहब हैं स्पीकर ऑफिस में, और पैगाम रसानी होती है। मैं 2 माह से सुन रहा हूँ। मैंने, आपको याद होगा, एक प्रोग्राम में आपको बहुत क्लियर कट बता दिया था कि महमूद खान अचकज़ई फौरी तौर पे अपोजिशन लीडर नहीं बनेंगे, और क्योंकि PTI की क़यादत जब भी उनके पास जाती है और स्पीकर साहब के पास अंदर बात पता नहीं क्या करते हैं, बाहर आके कहते हैं कि जी हम अभी डॉक्यूमेंट पहुंचा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट से, सारा वो केस का निकलवा के जो हुक्म इम्तनाई जारी हुआ था, तो हर दफ़ा कह के फिर नहीं पहुंचाते। तो मतलब यही समझ आता है कि PTI की क़यादत भी नहीं चाहती कि महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर बने। स्पीकर साहब तो नहीं चाहते कि आसानी से बना दें उनको, वो रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, रूल्स के मुताबिक हाउस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। महमूद खान अचकज़ई के साथ एक फेडरल मिनिस्टर का रब्ता रहता है, उनके साथ बड़ी दोस्ती रही है, तलखी भी हो जाती थी उनकी माजी में भी, अब भी। नाम तो क्या है सर उनका? नाम मैं आपको अगली मुलाकात में बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। ख्वाजा आसिफ साहब उनके साथ बड़े करीबी दोस्त हैं, अच्छा, हमेशा रब्ता रहा है, और राना सनाउल्लाह भी रब्ते में रहते हैं। लेकिन मुज़ाकरात अभी बाज़ाब्ता होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। पहले दोनों तरफ सीज़ फायर करना पड़ेगा, बयानात को नरम करना पड़ेगा। अभी बयानात बड़े तेज़ चल रहे हैं KP के CM के दरमियान और पंजाब हुकूमत के दरमियान। शकील करार साहब, आपकी नहीं, मैं तारा साहब से बाल पूछना चाह रहा हूँ कि नहीं, आप खबर वही है, नहीं बात मुझे मुकम्मल करने दें, आप ऐड कर लीजिएगा ना। खबर वही है बारे में करें। उसी जो दोस्त था करीबी, शायद उसी के जरिए पैगाम रसानी हुई है, डायरेक्ट राब्ते आप ठीक है नहीं हुए। नहीं, वो डायरेक्ट रब्ता तो स्पीकर याद सादिक साहब के बारे में महमूद खान अचकज़ई जो राय रखते हैं वो गैर पार्लिमानी अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में। अच्छा, तो वो जो है उसको में नहीं है। अब ये आपने कहा कि जी ये मुज़ाकरात, अब मुज़ाकरात होने हैं तो इसमें PTI नहीं शामिल है जी। असद कैसर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के बाकायदा अहदेदार हैं, तो PTI को शामिल किए बगैर कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं कि जी वो आज खुद कर लें, फिर वो गारंटी कौन देगा जी? बानी PTI, हालांकि अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि जी मैं गारंटी देता हूँ, मैं लिखवा के ले आऊँगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान को उस तरह जानते हैं कि गारंटी अब अगर यही बात आ गई है महमूद खान अचकज़ई की गारंटी पे, तो अब कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी थोड़ी लब कुशाई की है कि PTI मुज़ाकरात जो हैं अभी इस पे हमने पेशकश की है इस हवाले से, और वो कहते हैं कि हुकूमत संजीदा है, लेकिन PTI की तरफ से गालियां दी जाती हैं, ऐसे बयानात दिए जाते हैं जिससे माहौल ख़राब होता है। तो कुछ हुकूमती वज़रा जब बयान सब देंगे तो ये वाला जाहिर सी बात है रिएक्शन तो सामने आएगा। लेकिन वो है कि जो सोशल मीडिया है, अगर उस पे ट्रोलिंग का सिलसिला रुकवा दिया जाए और जो आपकी हुकूमत नहीं कर सकी, सब कुछ रुकवा दिया जाए, शकील करार साहब, सब कुछ नहीं, ट्रोलिंग रुकवाए ना, और ज़बान ऐसी इस्तेमाल करें बयानबाजी में कि उसके बाद मुलाकातें भी हो जाए, मुज़ाकरात की बातें भी हो जाए। शकील करार साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी, रिहाई की बात भी नहीं करनी, उसके साथ साथ सजा मौफ़ी की भी बात नहीं करनी, फिर ये किस किस्म के मुज़ाकरात की बात हो रही है? तलाल चौधरी ने कहा है कि पेशगी शराइत पर मुज़ाकरात नहीं होंगे और PTI मुज़ाहमत करे तो अब कर ले। क्या हुकूमत मुज़ाकरात को अपनी मजबूरी समझती है या सियासी इस्तेहकाम की एक कोशिश है? देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत को चाहिए कि वो जो ज़बान वो सुनना चाहती है
वो एक कागज़ पे लिख के पीटीआई के लोगों को भिजवा दे कि इसके अलावा कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर मुज़ाकरात होंगे। तो फिर हम भी इनको रिक्वेस्ट करेंगे पीटीआई वालों को कि यही ट्वीट कर दें और इससे अलावा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल आपने नहीं करना है, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ताकि हालात बेहतर हो जाए। ठीक है, ताकि हालात बेहतर हो जाएँ। आप खुद शर्त रख रहे हैं और कह रहे हैं पीटीआई को कि हम मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आप खुद शर्त रख रहे हैं। देखना, ज़ुबान तो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी ज़ुबान में कोई कौन सी मिठास है जो आप कह रहे हैं कि जी हम बात करते हैं तो हमें गालियाँ मिलती हैं। हम तो वही कह रहे हैं कि अगर बात मस्बत कई तरफ से हो रही है तो दूसरा फरीक भी मस्बत अंदाज से रद्दमल देना। हम तो दोनों की बात कर रहे हैं, हम किसी एक की बात ही नहीं कर रहे। हम तो किसी एक को कसूरवार नहीं ठहरा रहे। हम चाहते हैं, कहते हैं यही हैं कि अभी मुज़ाकरात होने चाहिए और अच्छे माहौल में होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और अगर ज़ुबानबंदी होनी चाहिए तो फिर दोनों तरफ से हो। सीज़ फायर वन साइड नहीं होता कभी भी, वो दो तरफा ही होता है। ये नहीं हो सकता कि एक फरीक घर बैठ जाए, दूसरा फरीक उसके ऊपर हमला करता रहे, ऐसा नहीं होता। और हुकूमत भी आगे बढ़े और वज़रा को अपने पहले खामोश कराए, फिर पीटीआई से मुतालबा करे कि आप अपनी ज़ुबानबंदी कर लें और जो ऑफिशियल अकाउंट से जो बात जारी हो वो सिर्फ एक महदूद अल्फाज की हद तक हो, फालतू अल्फाज या उसमें गालम गलोच या कोई तनकीद तंज शामिल ना हो। लेकिन फिर उसमें आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट के वज़रा को भी ख़ास तौर पे वज़ीर इत्तलात को भी पाबंद करेंगे कि वो किसी किस्म की ऐसी बात ना करे ताकि माहौल ख़राब हो ही ना। अब आपने सुनी है मीना अफरीदी की तकरीर केपी असम्बली में, वो सुनने तो आपको शर्म आ जाएगी। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल फिर वो आ जाती ना कि उसने वो जो इस्तेमाल किए वो सुने जरा। अब फिर आप बात तारिक साहब के पास एक ही बात रही थी हरिपुर, और उनके पास बात ही कोई नहीं है। लीड लिया ना भाई, इसलिए बात कर रहा हूं। दोनों तरफ की बात कर रहे हैं ना, तो हम दोनों तरफ बात कर रहे हैं। हम किसी के साथ तो नहीं मिले हुए कि हम कह रहे हैं कि हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो हालात ठीक करने की बात हम कर रहे हैं जो हुकूमत भी चाह रही है और पीटीआई भी चाह रही है। लेकिन उसमें कहाँ का नुकसान पैदा हो रहा है, कहाँ का रुकावटें आ रही है, उसकी निशानदेही कर रहे हैं ना। और उसमें दोनों तरफ से जुबानबंदी करा दी जाए और जब देखे हुकूमत के वाकई ऐसा अमल दरामद हो चुका है फिर आगे बढ़े मुज़ाकरात के लिए। बात ठीक है, तारिक उस्मान साहब की मुज़ाकरात डायरेक्ट नहीं हुए। वही खबर है कि राब्ता कार जो है, जो दरमियान में वो मिनिस्टर है वफाकी, उसने महमूद खान अचकज़ई को पैगाम भिजवाया है और महमूद खान अचकज़ई ने उनको मस्बत जवाब दिया है। और वो कागज़ जो बात कर रहे हैं कागज़ जमा करने की और उनको अपोजिशन लीडर नामजद करने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हुई। लेकिन तारिक साहब ने पहले कह दिया है, फैसला सुना दिया है इन्होंने नून लीग का कि वो जारी नहीं होगा। ठीक है, वजह क्या भी है वो अलग बात है, लेकिन बता दिया कि वो जारी नहीं होगा। तो फिर मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? सगीर चौधरी साहब, हुकूमत मुज़ाकरात की बातें भी करती है, हुकूमत की जानिब से कहा भी जाता है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम मुल्क के हालात सही चाहते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से ही कहना कि भाई अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो उसमें रिहाई की बात नहीं की जाएगी, उसमें सज़ा मौफ़ी की बात बिल्कुल नहीं होगी। हुकूमत किस किस्म के मुज़ाकरात चाह रही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, ये मुज़ाकरात पहली दफ़ा नहीं हो रहे। मेरा ख़्याल है कि पिछले साल भी हुए थे। ये 23 दिसंबर 2024 को भी हुए थे मुज़ाकरात और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का एक दौर नया साल 2025 जब शुरू हुआ जनवरी में, तो उसमें शुरू हुआ था और उसके तकरीबन 4 दौर हुए थे जनवरी के महीने में। पहला दौर जो है वो उसका 2 जनवरी को हुआ, फिर इसके अलावा 12 तक 16 जनवरी को हुआ और उसके बाद 28 जनवरी को हुआ। 28 जनवरी के बाद जो है वो फिर 1 माह के लिए वक्त लिया गया। तहरीरी मुतालबात पीटीआई ने देने थे, लेकिन बात वहीं पे आके हुई कि आप सियासी बयान देते हैं और बाहर आके कुछ बातें करते हैं, तो इसलिए मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। फिर बैकडोर डिप्लोमेसी और बैकडोर राब्ते भी होते रहे। इयाज सादिक साहब की जानिब से असम्बली के फ्लोर पर बाकायदा तौर पर ये पीटीआई को कहा गया कि आप आएँ जी मुज़ाकरात करें। जब आप वहाँ इस एक मुअज़्ज़ज़ ऐवान में बैठकर, इयाज सादिक साहब बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, आप ये कहते हैं कि जी आप आए मुज़ाकरात करें, तो आप तो एक मुलाकात नहीं करवाते उनसे। तो मुज़ाकरात आप किस तरीके से कह रहे हैं जी? ये मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक मंतक। इतने बड़े ऐवान में आप मुज़ाकरात की दावत तो दे रहे हैं, ठीक है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन जब बात आती है मुलाकात की वो आप करवाते नहीं। तो मुज़ाकरात किस चीज़ के होंगे? तारिक सुमैर साहब ने जो कहा कि वो चैम्बर में जाते हैं, फिर अंदर क्या बात होती है वो बाहर आके कुछ कह देते हैं। अंदर मैं बता देता हूँ क्या बात होती है। अंदर वो कहते हैं कि हमारे जो बानी पीटीआई हैं उसको रिहा करें या उनकी रिहाई के हवाले से इकदाम करें। देखें, इकदाम तो हुकूमत नहीं करने हैं ना, इस्तगासा ने इकदाम करने हैं ना। इस्तगासा ने जो आपके खिलाफ इस्तगासा दायर किया, आप बताएं कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, क्या वो अदालती इजाज़त के बाद 4 हफ्तों के लिए बाहर नहीं गए थे? कितनी मरतबा उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए
मुफाहमत करके जो है वो बाहर गए हैं, तो मुफाहमत करने में या मुज़ाकरात करने में क्या हर्ज है? अगर वो बैरून मुल्क जा सकते हैं इजाज़त लेकर और एक 100 रुपये का स्टाम्प देकर, तो क्या बानी पीटीआई जो हैं उनके हवाले से हुकूमत जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर सकती? अब देखें कि मुज़ाकरात के लिए तो आप अपनी सियासत चमकाने के लिए कह देते हैं, लेकिन भाई आप तो जब तक उनके एक लीडर को अंदर रखेंगे और वो सियासत से दूर रखेंगे और उनको दीवार के साथ लगा के रखेंगे, जो कि सबको समझ भी आती है, और उनके ख़िलाफ़ आप एक मुकदमात का ना रुकने वाला सिलसिला और फिर उनका आगे ट्रायल, तो फिर आप किस बात पे कहते हैं जी मुज़ाकरात होंगे? मुज़ाकरात उस सूरत में होते हैं कि दोनों तरफ से इक्वलिटी हो, बराबरी की सतह हो उनकी। देखें, अब गवर्नमेंट सिर्फ एक सूबे में है, आप वफाक को लीड कर रहे हैं, और वफाक जो है उसको फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, गिव एंड टेक करें। आप देखें जिस तरह आपने किया था दूसरी हुकूमतों के साथ, ठीक है, आपने मुशर्रफ दौर में किया था ना गिव एंड टेक, तो आप बाहर चले गए थे, तो इसीलिए उसको मद्देनजर रख लें आप। अगर आप हुकूमत को दिखानी और देखें अब वो, और उसको कितनी देर आपने जेल में रखना है, और उनकी एज जो है वो 80 के करीब है, तो भाई आप सारी चीज़ें देखें। अभी आप जो पहले 14 साल सजा हुई है वो उसके बाद भी और जो 17 साल असीर हैं वो उनमें भी से उनका एक इंतजार कैंसर कर रहे हैं। पेशेंट है डॉक्टर यास्मीन राशिद, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में आपको पता है कि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क इलाज से मुतल्लिक इमरान खान को मशवरा बानी पीटीआई को ये डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किया था। ये तारक साहब भी इसको सेकंड करेंगे, उन्होंने कहा था। और आज वो कैंसर पेशेंट है, कैंसर सर्वाइवल है, कैंसर सर्वाइवल है, और आप उनको जेल में रखो। मुज़ाकरात के लिए ना कोई कोशिश हो रही है और ना ही इसके कोई इम्कानात जो हैं वो सामने है, क्योंकि मुज़ाकरात हुकूमत की जरूरत नहीं, जबकि पीटीआई ज़राए मुज़ाकरात की पेशरफ्त को संजीदगी की अलामत कह रहे हैं। पार्टी में मुज़ाकरात पर इख्तलाफात की हकीकत क्या है ये हमें बताइएगा, और उसके साथ साथ क्या समझते हैं कि जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है मुज़ाकरात, क्या बाकी संजीदगी जो है हुकूमत की तरफ से दिखाई जा रही है मुज़ाकरात को लेकर? जी बिल्कुल काशा, देखें मैं शेर अफसल मरवत की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है। उसकी वजूहत क्या हैं? सबसे पहले देखें, एक है पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी, बड़ी हाई पावर कमेटी थी वो भी तकरीबन तितर बितर है, इजलास उनके नहीं होते हैं। अब कहा तो ये गया है कि जी ठीक है, महमूद खान चकज़ई और राजा अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास ये मैंडेट है मुज़ाकरात का, वो करें। महमूद खान चकज़ई ये कह भी चुके हैं कि जी आप मेरी मुलाकात करवा दें, अडयाला वाले को मनाना मेरा काम है। अब पीटीआई के देखें दो मुतालबात हैं मुज़ाकरात के लिए, ये बात समझने की ज़रूरत है। पीटीआई का ये मुतालबा नहीं है कि हमारी मुलाकात करवा दें, ये मुतालबात इसलिए होंगे कि हमारी मुलाकात करवा दें, मुज़ाकरात इसलिए होंगे कि मुलाकात करवा दें, नहीं। उनका पहला मुतालबा है मैंडेट की वापसी, और साथ ही दूसरा या नए इंतखाबात। तो ये उनका पहला मुतालबा, आप मुझे ये बताइए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो कहते हैं, उनका दावा ये है कि मुतालबे से पीछे हट चुके हैं। नहीं हटे सर, ये आपके जो कानों में अगर कोई आया होगा तो वो हो सकता है। ये पीटीआई का ये क्लियर मुतालबा है कि 180 नशिस्तें हमारी, और आप फॉर्म 47 वाले हो, यही बयानिया वो लेके चल रहे हैं। और साथ ही उनका अगर ये नहीं है तो नए इंतखाबात करा दें। ये दो मुतालबे हैं उनके। बानी के जो केसेस का मामला है वो कहते हैं हम अदालतों में उन्हें फेस करेंगे। वो ये भी समझते हैं कि ना तो वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार है कि बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकाले, ना ही सदर पाकिस्तान के पास है, तो क्योंकि उनके बाकी केसेस भी अदालतों के जरिए ही आना है ना जी। उन्होंने किसके पास देखे ना, मियाँ साहब भी जब बाहर गए थे तो अदालत ने ही भेजा था ना। एक बताया गया था जी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल गिर चुके हैं, उन्होंने बाहर भिजवाना ज़रूरी है। लेकिन रिपोर्ट एक भी नहीं आई बात है। फिर फैसल वाडा साहब कहते हैं मैंने रिपोर्ट तैयार की थी सर, जाहिर है कि ना फिर वही आप देखिए। दूसरी अहम तरीन बात ये कि अब ये हुकूमत कैसे चाहेगी? हुकूमत भी नहीं चाहती है, क्योंकि उनके मुतालबे ही ऐसे हैं। अब हुकूमत खेल रही है मजाक रात हो रही है। ठीक है सर, मजाक हो रही है। अगर ये मजाक नहीं है तो दोनों ऐवान जो इस वक्त मौजूद हैं उनमें लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा खाली पड़ा हुआ है। आप ऐवान किस तरीके से चला रहे हैं वहाँ पर बगैर अपोजिशन लीडर? फिर सबसे बड़ा जो आपका एहतसाब का फोरम है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया था।
आज आपने कायम मकाम चेयरमैन वहाँ पर उसके सरबराही में आप कमेटी का इजलास भी चला दिया। चेयरमैन ने नहीं, जुनैद अकबर ने दिया था। जुनैद अकबर ने ना चेयरमैन, सर वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी है। हाँ, जुनैद अकबर। ना आप उनके इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, वो माशाल्लाह स्पीकर साहब की नीचे वाली दराज में रखे हुए हैं, दराज बंद है, और ना ही आप वहाँ पर नई नामजदगियाँ कर रहे हैं। आप कहते हैं जी क्या, अब अंदर की खबर क्या है कि महमूद खान अचकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर कबूल ही नहीं है। किसको? बस उन्हें नहीं कबूल है। किसको? ठीक है, हुकूमत को। अच्छा, आप भी तो एक अंदर की बात पूछते हैं ना। उनकी जो पुरानी जितनी भी तकारीरें पार्लियामान के अंदर, शकील करार साहब को कबूल उनका नहीं है सारा भाई। वो ट्रांसपेरेंट ऐसे कहते हैं। मंगवाया गया था, उसका जायजा लिया जा रहा है। अब एक बहाना किया जा रहा है जी, वो जो केस था अदालतों में, भाई जिस बंदे का केस था उसका नाम था उमर अयूब खान। उमर अयूब खान के हल्के में ज़िमनी इंतखाबात भी हो चुके हैं, नया मेंबर मुंतखब भी होके आ चुका है। फिर आप उस केस में से आप क्या तलाश कर रहे हैं? आपने अपोजिशन लीडर नामजद करना है, वो आप नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। दूसरे नंबर पर जो आज ज़राए से खबर चलाई जा रही है ना, ये बेसिकली पीटीआई को थोड़ा सा मुतमिन करने की चलाई जा रही है। गुड जस्टर देना होता, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर है, आज अब बानी पीटीआईसी उनकी बहनों से आप मुलाकात करवा देते। वन लाइनर में सिर्फ ये जवाब दूंगा, जो मेरे मोहतरम तारक सुमैर साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ इनकी, कि सोशल मीडिया, आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया क्या कोई चाबी है या वो स्विच है किसी गाड़ी का, प्लांट का, कि जो स्विच को ऑफ कर देंगे तो पावर सारी आप अपने सोशल मीडिया पे सोच समझ के लिखते हैं ना, बात है। देखें, मैं वो बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया असगर चौधरी साहब आपका आपके पॉइंट आ पीटीआई चुका है। ताल्लुक है। एक ऐसी आप बयान ले रहे हैं। असगर चौधरी साहब आपका पॉइंट आ चुका है। सोशल मीडिया, तारिक सुमैर साहब, जिस तरीके से बात हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से, ये टॉपिक है हमारा। बात हो रही है कि पीटीआई की जानिब से जो मुज़ाकरात की बातें हो रही है, उसमें पहला पॉइंट ये है कि मैंडेट की वापसी, और आपने कहा है कि इस मुतालबे से पीटीआई जो है वो पीछे हट चुकी है। अगर इस वाले मुतालबे से भी पीछे हट चुकी है तो मुज़ाकरात में है क्या पीटीआई के लिए? जो मैं आपको जी, जो बता रहा हूँ, जो ऑफ द रिकॉर्ड इनकी गैर रस्मी बातें हुई हैं, उसमें हुकूमत ने इन पे वाज़ा कर दिया है कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन पे कोई बात नहीं होगी, मुस्तकबिल में निज़ाम को ठीक करना है, फिर पार्लियामेंट को मजबूत बनाना है, बाकी चीज़ें करनी है, उस पे बाकी बात कौन सी चीजें? बाकी बहुत सी थोड़ी अंदर की खबर दे देना, बाकी कौन सी चीजों की बात इलेक्शन हो रही है? कमीशन को बेहतरी, मजीद ठीक करना है, इलेक्शन और कमीशन वही मईशत कर रहा को है। किस ट्रैक पे आगे लेके चलना है, इस पे बात होनी है, इस पे बात होनी है। चीफ इलेक्शन को, जहाँ तक ये बात है अपोजिशन लीडर की, पंजाब में मोइन कुरैशी को अपोजिशन लीडर बनाया गया ना, क्योंकि वहाँ अदालत में कोई रिट नहीं दायर की गई थी, यहाँ अदालत में रिट दायर है। डॉक्यूमेंट आप पेश कर दें पेशावर हाई कोर्ट से लाके आमिर डोगर साहब, तो स्पीकर साहब नोटिफिकेशन कर देंगे, अंदर जाके वो क्या कहते हैं कि ठीक है डिले करें। मुझे एक सीनियर रहनुमा पीटीआई वाले ने कहा कि अच्छा है, जितना डिले हो सकता है ये होता रहे, अपोजिशन लीडर का मामला सेनेट में और नेशनल असम्बली में। वो तो आपस में एक छोटा सा जवाब आप सभी से चाहूंगी। तारिक सुमैर साहब, क्या ये मुज़ाकरात आप समझते हैं कि हुकूमत इनमें संजीदा है, या आप समझते हैं कि पीटीआई संजीदा है? हाँ या ना, कौन संजीदा है? दोनों संजीदा नहीं है। वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। पाकिस्तान शकील करार तहरीक साहब, इंसाफ संजीदा है इसमें जी। शकील करार साहब, मैं समझता हूँ तारक की बात से इत्तेफाक करता हूँ, दोनों जो है ना कोई वो भी गैर संजीदा नहीं है, और डेफिनेटली जो मुतालिबात है वो तो फिर मुज़ाकरात जो है ये ऐसे ही मुज़ाकरात सिर्फ हम सुनते आ रहे हैं। सगीर चौधरी साहब, मुज़ाकरात की संजीदगी अपनी जगह पे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ 2026 जो है ये आखिरी साल होगा हुकूमत का, 2027 जो है वो इलेक्शन का साल होगा। इलेक्शन का साल होगा। असगर चौधरी साहब, गुड। जो पाकिस्तान चीज़ें हैं, तहरीक लेकिन ये इंसाफ आपको- संजीदा है जी, वो असगर अपने चौधरी बयानिए को साहब, लेके जी। चल रही है, वो बिल्कुल संजीदा है। हुकूमत की जानब से इसके ऊपर संजीदगी नहीं है, वक्त गेन किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तारिक, शकील करार साहब, असगर चौधरी साहब, सगीर चौधरी साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। तो इतना ज़बरदस्त किस्म का न्यूज़ व्यूज़ जो है वो हमारे व्यूवर्स को देखने को मिला। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान नकाशो यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।